आज हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो PYQ है, 2020 में पूछा गया और सब्जेक्ट फिजिक्स है। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर है, 2 मार्क्स ये क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक और क्वेश्चन। एक्सप्रेस आर वेक्टर ऑफ अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू यूनिट वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डेट मीन्स हमें है जो कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है आर वेक्टर को। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम ड्रा करते हैं। ए एक्सिस जेड, ए एक्सिस वाई और ए एक्सिस एक्स, ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। आपस में तीनों का एंगल 90 डिग्री होता है, यानी 3D डायग्राम है। इमेजिन करेंगे तभी समझ में आएगा। ये 3D डायग्राम है तो इमेजिन तो करना पड़ेगा। इसमें कोई पॉइंट सपोज करते हैं P है। अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होगा तो एक्स बाई जेड के फॉर्म में होगा। इसका ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहाँ से डिस्टेंस इसका ये आर है, जो हमें यहाँ पे आर वेक्टर दिया हुआ है वही ये आर है जो कि वेक्टर है, जो कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहेगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर इसी पॉइंट को हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो यही हमें मिलेगा, जो आर थीटा और फाई के फॉर्म में मिलेगा। तो हमें यहाँ से इस फॉर्म में जाना है, यानी कि कार्टेशियन से हमें स्फेरिकल में जाना है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेट मीन्स कोई पॉइंट P है जो किस फॉर्म में एक्स बाई जेड के फॉर्म में है, एंड इसी को स्फेरिकल में करेंगे। वो P पॉइंट होगा जो आर थीटा फाई ए फॉर्म में होगा, यानी कि हमें कार्टेशियन से स्फेरिकल में जाना है। तो हमें आर पता करना होगा, थीटा पता करना होगा और ए फाई। आर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, जो हम ऊपर भी वेक्टर देख रहे हैं ए आर, यही ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ए अगर आर वेक्टर हम लोग इसको सपोज करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो निकलेगा। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड यानी चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए और एक फाई चाहिए। अब थीटा कौन सा एंगल है, किस एक्सिस के साथ है, वो पहले हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर फाई एक एंगल है, वो भी देखना पड़ेगा किस एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है। तो हम लोग जो जानते हैं, कन्वर्ट करने के लिए पढ़े होंगे, ये जो थीटा होता है ये एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाता है, ये थीटा एंगल है। तो ये थीटा एंगल है, जेड एक्सिस के साथ आर वेक्टर बना रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन देखेंगे हम लोग। ये जेड एक्सिस के साथ है तो इसका करेंगे तो आर कॉस थीटा आएगा ये वाला। अब इसका एक और प्रोजेक्शन होगा, ये जो आर वेक्टर है इसका एक प्रोजेक्शन होगा जो बाई जेड प्लेन में लाई करेगा। डेट मीन्स बाई जेड प्लेन में अगर ये है जो आर वेक्टर का प्रोजेक्शन है, तो ये जो आएगा इसका वैल्यू, इसका प्रोजेक्शन, ये स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली। इधर ये आर कॉस थीटा जेड के फॉर्म में हो गया, तो इधर ये जो होगा आर साइन थीटा होगा, राइट। तो ये बाई और एक्स के प्लेन में आर साइन थीटा वेक्टर हो गया, और ये जेड एक्सिस के प्लेन, जेड एक्सिस के सामने आर कॉस थीटा हो गया। अब फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये आर साइन थीटा जो है
बाई और एक्स के प्लेन में, तो इसका भी प्रोजेक्शन टूटेगा, इसका जब कंपोनेंट टूटेगा तो एक एक्स तरफ जाएगा और दूसरा बाई तरफ, यानी ए एक वेक्टर है आर साइन थीटा जिसका प्रोजेक्शन टूटेगा। तो इसका ए एंगल जो होता है फाई, यही एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है आर साइन थीटा, ए एंगल फाई होता है। ये बात का ध्यान रखना है कि फाई का एंगल कौन सा है, थीटा एंगल कौन सा। तो ए आर साइन थीटा इसके साथ फाई के साथ है जो कि प्रोजेक्शन तोड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, एक्स तरफ एक्स के डायरेक्शन में हो गया। इसका प्रोजेक्शन इसके साथ टूटेगा इधर, ये जो आएगा आर साइन थीटा साइन फाई, ये हो गया हमें। तो ये हमें फिगर समझ में आ गया। अब इसी को फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग को लिखना है। डेट मीन्स क्या करना है हमें, ये तो समझ में आ गया करना क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको चेंज करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। कार्टेशियन जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है आर थीटा फाई, आर थीटा फाई के फॉर्म में होता है। इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन spherical polar coordinate, that means r theta phi, ये spherical coordinate है, and Cartesian coordinate, that means x by z। यानी कि हमें रिलेशन देखना है किसके बीच, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के बीच। तो इसके बीच रिलेशन यानी जो हम लोग ऊपर अभी फिगर देखे थे उसी से समझ लेंगे। अगर इसको हम लोग देखना चाहें जेड के फॉर्म में, तो ये जो पी पॉइंट है इसको जेड का कंपोनेंट ये होगा जो आर कॉस थीटा के इक्वल है। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक हो गया। उसके बाद दूसरा आप देखते हैं एक्स वाला देखते हैं। तो एक्स वाला कहाँ पे, ये वाला पार्ट है, ये पार्ट एक्स का है, ये डायरेक्शन एक्स का दिख रहा है। तो इसके सामने कौन सा प्रोजेक्शन या फिर कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन थीटा कॉस फाई। यानी एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, दो हो गया। एक और है जेड का, सॉरी एक बाई का है, जेड का तो ऑलरेडी हो चुका है। ये बाई का है, ये प्रोजेक्शन, तो ए आर साइन थीटा साइन फाई, यानी बाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। ये तीनों मिल गया, जेड भी मिल गया, एक्स भी मिल गया और बाई भी मिल गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे आर वेक्टर, डेट मीन्स आर अगर निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमें आर का वैल्यू आ गया, एक निकल गया। बाकी थीटा और फाई अभी भी निकालना है, थीटा और फाई निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो हम इसको देखते हैं। सपोज करते हैं इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू जेड बाई आर, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जेड बाई आर, दो निकल गया, ये हो गया। अब एक चीज़ और बच रहा है हम लोग को, आर भी निकल गया, थीटा निकल गया, अब एक फाई बच रहा है। तो फाई को निकालने के लिए इधर हम लोग देख लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई इक्वेशन सेकंड,
यानी कि अगर हमें फाइव पता करना है तो अगर थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन फाइव बाई कॉस फाइव और इधर बाई एक्स। डेट मीन्स कर लेते हैं, थर्ड का डिवाइड करेंगे, बाई एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव बाई आर साइन थीटा कॉस फाइव। आर साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या बचेगा इधर, बाई एक्स इक्वल टू टेन फाइव, तो फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स बाई एक्स। यही हमें मिल गया, फाइव का भी वैल्यू मिल गया, यानी हम लोग तीनों वैल्यू निकाल लिए, आर का भी वैल्यू मिल गया, थीटा का मिल गया, फाइव का मिल गया। यानी अब हम लोग उस पॉइंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो पॉइंट पी था हम लोग का, पॉइंट पी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट डेट इक्वल टू पी आर थीटा फाइव। यही मेरा आंसर हो गया तीनों आपस में। इसमें जो मेन था वो हमें डायग्राम समझना था। ये जो फिगर समझ में आ गया, ये फिगर 3D है तो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अगर वो इमेजिन कर सकते हैं आप तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ये बस फिगर को इमेजिन कर लीजिए, फिर ये बन जाएगी, बस यही। एक हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं आज, PYQ है 2020 का, फिजिक्स सब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर का एच। ये क्वेश्चन आज 2 नंबर का 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एल मीन्स इंडक्टेंस 10⁻⁻2, एच मतलब हेनरी, जो कि यूनिट होता है इंडक्टेंस का, यानी एल इक्वल टू 10⁻2 हेनरी, एंड सी कैपेसिटर इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू 20 × 10⁻6। एफ मतलब फैराड होता है, यानी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है और इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डेट मीन्स निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो जो गिवन डेटा है उसको पहले लिख लेते हैं। एल इंडक्टेंस इक्वल टू 10⁻2, एच मतलब हेनरी, कैपेसिटेंस इक्वल टू 20 × 10⁻6 फैराड। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल टू वाट। अब इसको सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डेट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/√LC। इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग को एल का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ से हमें ओमेगा निकलेगा, लेकिन हमें एक्चुअल में चाहिए फ्रीक्वेंसी एफ। तो ओमेगा का भी एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, डेट इक्वल टू 1/√LC। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि 2πf इधर लिख लेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πf। अब यहाँ से f इक्वल टू 1/2π√LC। अब बस इसमें वैल्यू डाल देना, यानी वैल्यू पुट करना है, एल और सी का वैल्यू डाल देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, हमें एफ का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ, 1/2 × 22/7 इंटू एल का वैल्यू 10⁻2 इंटू 20 × 10⁻6। इसको सोल्व कर देंगे, हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा। ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/44 हो जाएगा। इसमें से 10⁻2 और 10⁻6 10⁻8 हो जाएगा। जब इसे बाहर निकालेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, और √20
इसको कैलकुलेटर में सोल्व कर लीजिए अपना कैलसी में। जब फाइनल सॉल्व कीजिएगा तो 0.0355 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी ये +4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है। अगर ये पावर हटाना चाहते हैं, 10 का पावर हटाना चाहते हैं तो ये डेसिमल को शिफ्ट कर ले। डैट मीन्स 355। ये डेसिमल 10⁴ है तो डेसिमल ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 355। ये आंसर हो गया। बस यही कैलकुलेट करना था।